नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लड़की के कमरे में मिला पत्र और शादी टूट गई। शहर के पुराने और शांत इलाकों में रहने वाला शर्मा परिवार के घर में शादी की तैयारियां पूरे जोर पर थी। घर के आंगन में रोशनी लगी थी, रिश्तेदार की आवाजें आ रही थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। एक लौती बेटी नंदनी की शादी शहर के जाने माने परिवार के बेटे आरव से तय हुई थी। आरव पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का युवक था। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद बहुत खुश थे। नंदनी भी इस शादी को लेकर उत्साहित थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखाई देने लगी थी। उसकी माँ कई बार पूछती, बेटी सब ठीक तो है? नंदनी मुस्कुराकर कह देती थी, हाँ माँ, बस शादी की चिंता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे में अलमारी में रखा एक पुराना पत्र आने वाले दिनों में इस शादी को पूरी तस्वीर में बदलने वाला था। शादी से 2 दिन पहले घर में मेहमान की भीड़ बढ़ गई थी। उसी शाम नंदनी की छोटी बहन रिया उसके कमरे में कपड़े निकालने गई। अलमारी साफ करते समय एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। लिफाफे पर नंदनी का नाम लिखा था और तारीख करीब 4 साल पुरानी थी। रिया ने सोचा कि शायद कोई पुराना पत्र होगा, लेकिन लिफाफा उठाते ही उसकी नजर अंदर रखे कागज पर पड़ी। उसने पढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। पत्र में लिखा था कि नंदनी, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ जो किया है वह तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस दिन तुम किसी और से शादी करो उससे पहले उसे पूरी सच्चाई बता देना, क्योंकि अधूरी सच्चाई पर बना रिश्ता किसी न किसी दिन टूट ही जाता है। रिया घबरा गई। उसने तुरंत पत्र लेकर अपनी माँ के पास पहुंचकर सब कुछ बता दिया। माँ ने नंदनी को बुलाया और पत्र उसके सामने रख दिया। नंदनी ने कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, माँ, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझे डर था कि मेरी वजह से यह शादी टूट जाएगी। परिवार ने पूछा कि पत्र किसका है। तब नंदनी ने 4 साल पुरानी कहानी बताई। कॉलेज के दिनों में उसका एक बहुत अच्छा मित्र था, विवेक। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन कभी शादी का फैसला नहीं किया था। विवेक के परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आ गया और उसे शहर छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करनी पड़ी। जाने से पहले उसने नंदनी से कहा था कि अगर कभी उनकी जिंदगी में गलत रास्ते पर चली जाए तो वह उसे दोष नहीं देगा। कुछ समय बाद विवेक की कोई खबर नहीं मिली। नंदनी ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ महीने बाद उसे विवेक का वही पत्र मिला था। उसमें लिखा था कि विवेक ने शहर छोड़ने से पहले नंदनी के पिता से मदद मांगी थी, क्योंकि उसके परिवार पर भारी कर्ज था। नंदनी के पिता ने बिना किसी को बताए उसकी सहायता की थी। विवेक ने लिखा था कि वह यह एहसान को कभी नहीं भूल सकता। असली बात यह थी कि नंदनी के पिता ने उसे यह सब कुछ बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बेटी किसी पुराने रिश्ते की वजह से अपना भविष्य रोक दे। नंदनी ने वह पत्र संभाल कर रख दिया और फिर कभी विवेक से संपर्क नहीं किया था। रिया ने पूछा, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे शादी टूट सकती है? नंदनी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैंने आरव को विवेक के बारे में कभी नहीं बताया। मुझे लग रहा था कि पुरानी बात खत्म हो चुकी है। उस रात नंदनी ने अपने माता पिता से कहा था कि शादी से पहले आरव को पूरी सच्चाई बताना जरूरी है। उसके बेटा डर गए। उन्होंने लगा कि रिश्ता टूट जाएगा और समाज क्या कहेगा। लेकिन नंदनी ने कहा, अगर सच सुनकर रिश्ता टूटता है तो टूट देना चाहिए। झूठ छिपाकर शादी करके किसी की जिंदगी खराब करना उससे भी बड़ा अपराध होगा। अगले दिन आरव और उसके माता पिता घर आए। माहौल अचानक गंभीर था। नंदनी ने सबके सामने 4 साल पुरानी बात बताई। उसने कहा था कि विवेक उसके जीवन का एक पुराना अध्याय था, लेकिन अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखती। उसने यह भी कहा था कि उसने सच छिपाया था और इसके लिए उससे पछतावा भी है। आरव बहुत देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने पत्र पढ़ा। उसकी आंखों में नाराजगी से ज्यादा चिंता थी। उसने नंदनी से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नंदनी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे डर था कि आप मुझे गलत ना समझे। आरव ने कुछ देर बाद कहा, गलती यह नहीं थी कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई इंसान आया था। गलती यह थी कि तुमने मुझे सच बताने का मौका ही नहीं दिया। दोनों परिवार में तनाव बढ़ गया। आरव की मां ने शादी रोकने की बात कही। नंदनी के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी ने सच इसलिए बताया है क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी।
आखिरकार आरव ने उस दिन शादी करने से इनकार कर दिया। घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। सजावट लगी थी लेकिन खुशियां गायब हो चुकी थी। नंदिनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया। तभी उसके पिता उसके सामने आए और बोले, बेटी आज शादी टूट गई है लेकिन तुम्हारा चरित्र नहीं टूटा। तुमने आखिरी आखिरी समय पर सही काम किया। कुछ महीने बाद आरव ने नंदिनी के पिता से मुलाकात की। उसने कहा कि उसने जल्दबाजी में शादी रोक दी क्योंकि उसे समय चाहिए था। उसने नंदिनी की ईमानदारी के बारे में बहुत सोचा। उसने कहा, रिश्ता उस दिन नहीं टूटता जब अतिथि सामने आता है। रिश्ता उस दिन टूटता है जब वर्तमान में भरोसा खत्म हो जाता है। आरव ने नंदिनी से दोबारा बात की और इस बार दोनों ने बिना किसी दबाव के अपने भविष्य का फैसला किया। कुछ समय बाद दोनों परिवार की सहमति से उनकी शादी सादगी से हुई। इस बार कोई रहस्य नहीं था, कोई छिपी हुई बात नहीं थी और सबसे बड़ी बात दोनों के बीच भरोसा था। नंदिनी ने अपनी माँ से कहा, अगर उस दिन वह पत्र नहीं मिलता तो शायद मैं पूरी जिंदगी डर में जीती। माँ ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सच हमारे सामने देर से आता है लेकिन जब आता है तो जिंदगी को गलत रास्ते पर जाने से बचा लेता है। इस घटना ने दोनों परिवार को एक बड़ी सीख दी कि शादी केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि विश्वास और ईमानदारी की नींव पर खड़ा हुआ रिश्ता है। किसी इंसान का अतिथि उसकी पूरी पहचान नहीं होता लेकिन वर्तमान में सच्चाई छिपाना रिश्ते को कमजोर जरूर कर सकता है। नंदिनी के कमरे से मिला हुआ पुराना पत्र शादी तोड़ने की वजह से जरूर बना था लेकिन उसी पत्र ने आगे चलकर एक ऐसा रिश्ता बनने में मदद की जिसने झूठ की जगह विश्वास और डर की जगह समझदारी थी। इस कहानी का संदेश यही है कि सच कभी कभी दर्द जरूर देता है लेकिन झूठ से बचाता है। रिश्तों को बचाने के लिए सच बोलने में देर हो सकती है मगर ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, यह घटना काल्पनिक घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने कहानी स्टोरी में हर जगह हर चीज को बदल कर रखा है। ऐसे नई वीडियो सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।